हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन यानी देव उठनी 11 के दिन हमने जो देवों को उठाया है उसमें जो भी भोग सामग्री हमने चढ़ाई है, जैसे कि अनाज रूपी प्रसाद और जो भी आपने फल सब्जियां चढ़ाई हैं, उसका क्या करना होता है। और यह जो देव हमने बनाए हैं, यह जो देव हमने बांधे हैं, इसको हमें कब हटाना होता है, कब विसर्जन करना होता है, यह सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो देखिए, हमने जैसे कि देव उठा लिए थे और उनके बाद में जैसे हमने भोग सामग्री यहाँ पर चढ़ाई है, इसका देखिए क्या करना है। देखिए, एकादशी होती है, एकादशी के दिन जो हम यहाँ पर सेवैयाँ या मखाने की खीर बनाते हैं, इसे आपने क्या करना है, ये आपने गौ माता को खिला देना है। और बाकी जो भोग प्रसाद है, ये जैसे चने की दाल है, गुड़ है, इसे आप थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। बाकी आप गाय को खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें दान करना होता है इस पूजा में। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कार्तिक के महीने में स्नान दान का विशेष महत्व होता है। जो हमने खील बतासे लिए हैं, भोग अर्पित किया था, ये परिवार सहित बांट करके खा सकते हैं। और जो ये कॉटन की रुई हमने अर्पित की थी, इस दिन से जो है नई रुई आने लग जाती है, तो इस रुई की आप बाती बना करके आप पूजा में यूज कर सकते हैं, आप दीप दान कर सकते हैं, इसे पूजा में यूज कर लीजिएगा। जो जल हमने भोग के लिए रखा था, इस जल का क्या करना है, तो देखिए आप किसी भी पौधे में सिला दीजिएगा, यानी गमले में डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में लेने के बाद में। बाकी जो ये फल हैं, सब्जियां हैं, यदि आपके घर में इतने सदस्य नहीं हैं कि आप सब इन सभी को खा सके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और इसमें से थोड़ा सा भोग सामग्री आप अपने लिए प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। आंवला है, आंवले को आप चटनी बना करके खा सकते हैं, मुरब्बा बना करके खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी इसमें से आप बनाएंगे वो किसी भी अन्य देवी देवताओं को भोग नहीं लगाना है, क्योंकि कोई भी हम सामग्री चढ़ाते हैं तो उसका जब भोग प्रसाद बनाते हैं वो हमें ही खानी होती है, अन्य देवी देवताओं को नहीं भोग लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप हो सके तो जो भी आप सामान चढ़ाते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ आप जरूरतमंद को जो है दान दे दीजिएगा, या फिर किसी ब्राह्मणी को मंदिर में ले जा करके दान दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो इसे जो है गौ माता को खिला सकते हैं। जो दीपक हमने यहाँ पर जो प्रज्वलित किए हैं, इसका क्या करना है, तो देखिए भक्तों, जो सिंघाड़े हैं ये आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं इस तरह से। और देखिए, एकादशी के दिन हमें ये विसर्जन नहीं करना होता है, इसे हमें द्वादशी के दिन यहाँ से जो है चौकी हटानी होती है। जो हमने देव मांडे हैं, भोग प्रसाद हैं, ये हमें द्वादशी के दिन हटाने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने भी हमने फूल यहाँ पर चढ़ाए हैं वो सब आपने जो है इकट्ठा कर लेना है और घर के गमले में या कच्ची जमीन में दबा दीजिएगा, खाद बन जाएगी। और जो मिट्टी के दीपक हैं, इन्हें आप जल विसर्जन कर सकते हैं या भूमि विसर्जन कर सकते हैं, या किसी यूज में आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें फूल पत्तियों का विसर्जन करना है, धूप बत्ती वगैरह सब हटा लेना है। जो आपने यहाँ पर और भी कुछ रखे होंगे वो भी हटा सकते हैं। ये दक्षिणा है, आपने अगर नोट चढ़ाई है तो नोट या तो सिक्के, ये किसी छोटी कन्या को दान दे सकते हैं। और जो ये गेहूं है, गेहूं आपने ये दान करने होते हैं। इतने ही, जैसे कि गांव में तो बहुत ज़्यादा अनाज चढ़ाया जाता था दान देने के लिए, 1.25 किलो 5.25 किलो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1.25 किलो अनाज रखा, यानी गेहूं, और जो ये दक्षिणा है इसी के साथ में रख करके आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। यदि ये कोई नहीं मिलता है तब ये गौशाला में जा करके आप दक्षिणा सहित दे दीजिएगा, गाय जो है खा लेंगी, तो इन्हें आप दे सकते हैं। और जो ये वस्त्र रूपी कलावा है, ये आप किसी को भी अपने हाथ में बांधने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें बांधना है। ये रक्षा सूत्र होता है और भगवान को चढ़ाया गया है, तो इसमें जो है रक्षा सूत्र कहलाता है, पहना दीजिएगा। और देखिए, जो हमने देव मांडे थे, थोड़ा सा गंगा जल लेकर के इस तरह से छिटक देना होता है ताकि ये लिप जो साफ हो सके अच्छे से। तो इस तरह से हम रब कर देंगे और उनसे प्रार्थना मन ही मन कर लीजिएगा कि आप अपने स्थान को प्रस्थान करें और अपनी हमारे घर में माता महालक्ष्मी और भगवान जी सदा हमारे घर में निवास करें, ऐसा हमें प्रार्थना करते हुए विसर्जित करना है। और देखिए, इस पानी का हमें क्या करना है, वैसे तो ये जो दीवार पर देव मांडे जाते हैं, मैंने यहाँ पर फर्श में बनाया है,
यदि आपके पास कच्ची जमीन है तो भी आप वहां पर अच्छे से साफ कर सकते हैं। दीवार पर तो साफ कम होता है, धुल तो जाते हैं, लेकिन वहां पर पेंट आदि कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में कोई दीवार पर नहीं बनाता है, वो फर्श टाइल पर बनाते हैं, तो इस तरह से आसानी से साफ हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो है देव उठनी में पूजा के बाद में इस तरह से जो है हमें देवों का विसर्जन करना होता है, देव हटाना होता है। तो देखिए भक्तों, कहीं कहीं पर मान्यता है कि जो कार्तिक पूर्णिमा आती है ना, उस दिन जो है विसर्जित किया जाता है। तो जैसे आपके यहाँ पर होता हो आप वैसा कर सकते हैं। हम जैसे बने रहने दिया जाता है, तो देखिए घर में साफ सफाई होती रहती है, पैर आदि लग जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जल्दी से हटा देते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा में स्नान आदि करने के बाद में आप यहाँ पर जो है हटा सकते हैं। तो साफ कपड़ा ले लीजिएगा और इस तरह से अच्छे से सुखा लीजिएगा इसमें। और देखिए जो ये कपड़े में लाल मिट्टी यानी गेरू है, इसे किसी साफ बाल्टी में पानी में लेकर के निचोड़ लीजिएगा, और जो इसका जल है वो आपने किसी पौधे में डालना है। ये नहीं कि आप कहीं सड़क पर फेंक दें या नाली आदि में डाल दें, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे हमारे पूजा करने का जो है दोष लगता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए देव उठनी एकादशी की पूजा करने के बाद में इसी प्रकार से देव उठाए जाते हैं, यानी विसर्जन किया जाता है। आई होप आपको यह चौकी विसर्जन का यानी विसर्जन की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए।